नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों को हमारा एक बार फिर नमस्कार। जैसा कि हम हमेशा कुछ नए नए प्रयोग, कुछ नए कार्यक्रम, कुछ नई चीजें तलाश कर आपके पास हम आते रहे, हम आपके लिए एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा चिंता हर व्यक्ति को होती है अपने स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के प्रति हमने कैसे उसका आचरण करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहे, कैसे हम हमारी जीवन शैली को परिवर्तित करें ताकि हम स्वस्थ रहे, कैसे हम स्वास्थ्य के प्रति हमारे डॉक्टरों से समय समय पर सलाह लेते रहे, उनके पास जाते रहे या किसी माध्यम से यह जानकारी हासिल करते रहे। जैसा कि बहुत सारी चीजें शुरू की जाती है, जमीन से लेकर आसमान तक सारा ब्रह्मांड नए नए प्रयोगों से, नए कार्यों से, नई नई चीजों से भरा हुआ है। कोई भी कार्य की शुरुआत यदि हम जमीन से करें तो शायद बहुत उत्तम होती है, ऐसा सभी जानकारों का मानना है। स्वास्थ्य के विषय में भी हम जमीन से जुड़ी प्राकृतिक चिकित्सा, जी हां, जमीन से, हवा पानी से जुड़ी हुई चिकित्सा के बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा आखिर क्या है। क्या प्राकृतिक चिकित्सा पूर्ण रूप में आदमी को स्वस्थ रख पाती है? क्या प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज संभव है? प्राकृतिक चिकित्सा में क्या क्या संभावनाएं हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जिस समय हम प्राकृतिक चिकित्सा के लिए जाना चाहिए? कई बार ऐसा होता है हमें जानकारी नहीं होती है और हम प्राकृतिक चिकित्सा के लिए पहुंच जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जिसका इलाज प्रकृति के पास होता है लेकिन हम एलोपैथी के पास पहुंच जाते हैं। तो ये सारी संभावनाएं, सारी बातें आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे इस हमारे सिटी चैनल के माध्यम से, इस शो के माध्यम से। मेरा डॉक्टर, जी हाँ, मेरा डॉक्टर क्या कहता है मेरे स्वास्थ्य के बारे में, मेरी चिकित्सा के बारे में। आज सबसे पहले जमीन से जुड़ी हुई चिकित्सा जो हमें प्राचीन ग्रंथों में हमारे विद्वानों ने, आचार्यों ने हमें दी है, उसी चिकित्सा को लेकर आज हमारे साथ है अमरावती के जाने माने प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर पंजाबी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है जी। जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे प्राकृतिक चिकित्सा की, आपका पूरा का पूरा मास्टरी, आपकी पूरी की पूरी फिलॉसफी इसमें प्राकृतिक चिकित्सा में रहे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा यानी प्रकृति के साथ में या प्रकृति के कुछ उसके एलिमेंट्स या उसके सामान, उसके किस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा यानी क्या, थोड़े में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार। प्राकृतिक चिकित्सा यानी आज के युग की भाषा में उसे नेचुरोपैथी कहते हैं। नेचुरोपैथी इसका मतलब है नेचर से अपने आप को ठीक करना, प्रकृति के सहाय में रह के प्रकृति की सहायता से अपने आप को फिट रखना। आज के युग में हर कोई व्यक्ति जहाँ देखेंगे आप, जैसा देखेंगे तो उसको एक ही चीज है, अपने कार्यक्रम में अपने आप को बिजी रखने में, अपना जो भी उसका रूप है उसके अंदर उसने अपने आप को इतना टेंशन में डाल रखा है जिससे उसको कई प्रकार की बीमारी हो जाती है। जी जी। और इस बीमारियों से बचने के लिए अगर प्राकृतिक के सहायता से, प्राकृतिक चिकित्सा के सहायता से अगर कार्य करेंगे और उसके हिसाब से अपने शरीर को हमेशा रखेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे। यानी कार्य करते करते भी आपका इलाज हो सकता है ना चालू, जैसे मैं अभी बैठा हूँ तो प्राकृतिक चिकित्सा यहाँ पे चल सकती है? जी बिल्कुल चल सकता है। उसके लिए मैंने टाइम देने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा आपका कहना है? हाँ, मेरा ये कहना है कि प्राकृतिक चिकित्सा यानी क्या? प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसा चिकित्सा पद्धति है जिसमें हर व्यक्ति अपना खुद का डॉक्टर हो। जी, यानी इस चिकित्सा में आदमी खुद डॉक्टर बन सकता है, खुद का डॉक्टर, अपना इलाज, अपना उपचार, अपनी चिकित्सा वो स्वयं कर ले। जी जी। उसको किसी की सहायता की जरूरत ना पड़े। तो वो गाइडेंस आप देते हो? जी हाँ, जरूर।
छोटी छोटी बातें होती है। जैसे कि आज आप देखते हो कि प्राकृतिक चिकित्सा में 5 चीजों को महत्व दिया जाता है। हवा बताएंगे। हवा सबसे पहला, उसमें हवा है। दूसरा उसमें पानी है, जिसे पानी को ही जल कहते हैं। तीसरा उसमें आकाश चिकित्सा है। चौथा उसमें सूर्य चिकित्सा पद्धति है। मट्टी। और 5वां मट्टी है। और मट्टी से सभी जानते हैं कि अगर से खुले पैर अगर मट्टी में चला जाए तो आदमी को किसी भी प्रकार के मट्टी के अंदर जो एक्यूपॉइंट, अपने पैरों के तलों में कुछ पॉइंट्स होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। लेकिन आज जहाँ हम इस सीमेंट के बगीचों में रहते हैं, सीमेंट से पूरा का पूरा सीमेंट, रेती गिट्टी से पूरा भरा हुआ, इसमें हम मट्टी कहाँ, आप अमरावती में कहाँ मट्टी तलाश कर पाते हो? कहाँ घूमने जाएगा मट्टी के में? वो तो मट्टी आज अमरावती में कहीं नहीं है, लेकिन अपने ही घर के एक छोटे से कॉर्नर में एक 3x3 की जगह में भी, छोटा से कॉर्नर के अंदर भी पद्धति बताना। जी हाँ, जी हाँ, आपने भी 3x3 की जगह में भी अगर कोई व्यक्ति अपना मट्टी का एक छोटा सा कोना रखता है तो उसके अंदर वो सुबह शाम अपने 3 या 4 मिनट अगर वो कोने में बैठकर या उस पर चलकर अपने आप को वहाँ डीपली ब्रीदिंग करता है, यानी कुमार जैसे कूदता है, बस वैसे ही वहाँ पर 3x3 की जगह पे उसको ऊपर नीचे पैर करके। इसमें मट्टी कौन सी चलती? काली मिट्टी, मुरुम वाली मिट्टी, कौन सी मिट्टी के प्रकार होते हैं? मिट्टी के कई प्रकार होते हैं। लाल मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, भूरी मिट्टी होती है, बारीक रेती भी होती है जी। अब जैसे कि आप सबसे अच्छी गुण वाली मिट्टी होती है वो नदी के किनारे की मिट्टी जी। अब वो हर जगह नदी तो नहीं होती है और हर जगह नदी नहीं होने से तो अपने घर के पास किसी भी या घर से दूर कोई गांव या खेड़े में से अपन 3 फुट नीचे की मिट्टी खोद के लाए, एक गड्ढा करे 3 फुट का, 3 फुट तक के फर्टिलाइजर वगैरह डालने से वहाँ की मिट्टी खराब हो जाती है। तो 3 फुट का गड्ढा करके उसके नीचे से मट्टी लेकर आए और वो मट्टी अगर घर में फ्रेश मट्टी रहती है जी हाँ, जी हाँ, जो गुण होना चाहिए मट्टी में वो रहेगा जी हाँ। उसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक तत्व नहीं रहेगा, फर्टिलाइजर नहीं रहेगा। ऐसी मिट्टी घर पे लेके आने के बाद में उस मिट्टी को एक 3x3 के कोने में भी अगर रख दिए और उसका नियमित थोड़ा थोड़ा भी उपचार किए तो मिट्टी में सबसे पहला गुण होता है कि वो अपने शरीर का ताप, यानी किसी को बुखार है तो मिट्टी का लेप लगा दो, उसका टेम्परेचर जो है अपने आप डाउन हो जाएगा। तो वो गर्मी को खींचने की ताकत रखती है। अब सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ है आज इंसान के? तो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में पहले कहा गया हुआ है कि पैर गरम, पेट नरम और माथा ठंडा। तीन ये पुरानी कहावत है, पैर गरम, पेट नरम और माथा ठंडा। फिर उसके बाद जब घर में आया डॉक्टर तो मारो उसको डंडा। तो आप डंडा खाने जाते हो? तो इसका मतलब ये है कि आप अपना माथा चेक कीजिए, आज इसका ठीक उल्टा चल रहा है। माथा गरम, पेट कड़क है और पैर ठंडे हैं, तो आप पूरी तरह से बीमार हो। तीनों चीजों का जो आप 3 चीज बता रहे बेसिकली, जो यानी किसी भी रूप में बीमार करने के लिए तीनों चीजें का विपरीत परिणाम हुआ। पैर जैसे ठंडा हो गया, पेट नरम के बजाय कड़क हो गया, माथा गर्म ठंडे के बजाय गर्म हो गया, तो बीमारियों को निमंत्रण मिल जाता है, वो व्यक्ति बीमार है। तो मट्टी से इन चीजों में क्या फर्क, मट्टी क्या असर करेगी? मट्टी में अगर आप चलोगे, मट्टी में अगर आप खड़े रहोगे थोड़ी देर के लिए, तब उसको आप खुद महसूस करेंगे आपके जो ठंडे पैर है वो गर्म होना शुरू हो गए। आप कहीं भी खेतों में जाओ, थोड़ा सा 10 कदम चलो, आप चप्पल पहने हो, जूते पहने हो या किसी भी प्रकार के बगैर चप्पल जूते के चल के देखिए, खेतों में 10 मिनट में आपके पैर गर्म होते हैं। तो मिट्टी का सबसे बड़ा गुण है कि ये एक्चुअल में एसी का काम करती है। अगर पैर ठंडे तो गर्म करती है और गर्म है तो ठंडे करती है। नेचर के साथ में अपने को, अपने शरीर को टेम्परेचर से मिला देती है। ये मिट्टी का गुण है। दूसरा आता है पानी का। नहीं, मिट्टी में ऐसी भी बहुत सारी चीजें होंगी जब मिट्टी में नहीं चलना चाहिए। कौन कौन से समय आप मिट्टी में चलने से रोकेंगे भाई? जैसे रोज मैंने यदि 10 मिनट 5 मिनट उसमें मिट्टी में कूदा तो क्या क्या मुझे इससे फायदे हो सकते हैं? प्राकृतिक रूप से क्या फायदे? जैसे मुख्य रूप से पाचन क्रिया की सबसे ज्यादा समस्या रहती है, वो इसमें कुछ संभावना बनती है इसकी? सबसे पहले फायदा इसका ये होगा कि आपने 10 या 5 मिनट मिट्टी के अंदर यानी जोर से चले, तेज चले या जगह पे चले, या जैसे आप एक प्रकार का वॉक कर रहे हो वो भी करे, तो इसके आपके पेट के स्नायु जो है, जो अपनी डाइजेशन पद्धति जो है, जो अपने शरीर के अंदर के पूरे लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये पूरे एक्टिव हो जाते हैं। जी। ऐसा चलने से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डाइजेशन पूरा बिगड़ा हुआ है, आपको लेट्रिन नहीं आती है, आपके गंदी वायु पास करते हैं, गैसेस की तकलीफ है,
या फिर आपका हमेशा एसिडिटी रहती है, तो ऐसा व्यक्ति अगर है, ऐसा कोई रोगी है, ऐसे रोगी को मिट्टी के ऊपर बगैर चप्पल के चलाने से उसके पैरों के ऊपर जितने एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं तलवों के नीचे के, अगर आपको पुराने जमाने में याद होगा जब आप देखते होंगे कि किसी भी लड़की के पेट में दर्द होता है तो उसके अंगूठे के अंदर एक प्रकार का तांबे का रिंग पहनाया जाता है, तो वो एक्यूप्रेशर पॉइंट काला धागा है या फिर तांबे का रिंग या किसी भी तरह से उसको अंगूठे के पास में। तो इसी तरह अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के पॉइंट्स पैरों के तलवों में है। अगर आप अपने ही हाथ से तलवों को थोड़ी सी गुदगुली करो तो आपके पेट में गुदगुली महसूस होती है। तो ये एक सिम्टम्स है, एक रियलिटी है कि अपने शरीर के पूरे ऑर्गन्स के पॉइंट जो है वो पैर के तलवों से कनेक्टेड है और वो सब के सब एक्टिव हो जाते हैं। और इसमें जहां बीमारी है, जहां जैसी बीमारी है, उस बीमारी को अपने आप नेचर वो मिट्टी का जो पॉइंट है वो अपने आप एक्टिव कर देता है और उससे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है। उससे अगर उसको शुगर है तो शुगर मेंटेन करने में सहायता मिलती है। उसके शरीर का मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो होता है, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, श्वास फूलना, ये सारी चीजों के अंदर उसको काफी फायदा होता है। जी जी। और ये मट्टी साधारणतः कितने दिन में बदलना चाहिए? जैसे एक परिवार में समझो 4 मेंबर है, रोज यदि वो 5-5 मिनट मिट्टी को खूंदते तो मिट्टी की भी लाइफ होगी कुछ का, वो लॉन्ग टाइम बदलना पड़ेगा? नहीं, मिट्टी की तो लाइफ काफी रहती है क्योंकि ये इनऑर्गेनिक मिट्टी है, इसमें किसी भी तरह के जंतु नहीं। लेकिन उस मिट्टी पर अगर पानी गिर जाता है या उस मिट्टी के ऊपर कीड़े हो जाते हैं, जैसे चलना है तो पानी डाल के नहीं चलना? नहीं, सादा चलना है, सादा बिल्कुल खरदड़ी मिट्टी पे चलना है, कीचड़ बना के नहीं चलना है उसको। अच्छा, हम लोग तो ऐसा समझ रहे थे कि मिट्टी में पानी डालो कीचड़ में, नहीं, उससे वो अलग ट्रीटमेंट जाती है। नहीं, अभी जैसे मट्टी जैसे भुरभुरी चाहिए। हाँ, भुरभुरी डल्ले जैसी रहती है। हाँ, डल्ले जो हो गए तो अपने पैर के जब पॉइंट्स उस पर गिरेंगे, वजन गिरेंगे तो वो चूरा होते जाएंगे। फिर उसको बाद में जब अपना पूरा यानी टाइम पीरियड जो है उसका 3-5 मिनट का, वो खत्म होने के बाद में उसको फावड़े से या फिर किसी भी तरह के टिकास से उसको जमा करके वापस से खड़ी कर सकते उसको। फिर उसको थोड़ी धूप लगने देना है। धूप लगने देने के बाद में वही मिट्टी को रीयूज करना है। अगर उस मिट्टी के अंदर कीड़े पड़ते हैं या उसमें चींटियां हो जाती है या किसी भी तरह का उसमें दिख रहा है कि बैक्टीरिया आ गया तो वो मिट्टी यूज नहीं करना है। अच्छा, ये चींटी आ गई तो चींटी को अपन धूप में निकल जाती है, चले जाती है। लेकिन चींटी ज्यादा हो गई, चींटी अगर आप यूज नहीं करेंगे, उसका कंटिन्यू अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे, अगर आप उस मिट्टी को 2 दिन आपने किए और तीसरे दिन से नहीं करेंगे तो चींटी आना ही है। अगर आप उसको रेगुलर जाके वहाँ पर कुछ करते हैं तो चींटी कभी नहीं। रोजाना देना जरूरी, धूप जरूरी है। अच्छा, और मट्टी का जैसे पेट पे लेप वगैरह लगाते उससे, और मट्टी अब जैसे कि आपने एक नेचुरल देखा, नई समय है अपने पास, लेकिन नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में मट्टी का काम करना है। तो दूसरा आता है इसके अंदर तरह तरह की पट्टियां, तरह तरह के लेप। अब जैसे घुटनों में दर्द है, पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी है, पेट के अंदर दर्द रहता है हमेशा, माहवारी ठीक नहीं आती है, किसी को पेट में गोले उठने का, कोई बोलता है कि मेरे पेट में गैसेस घूम रही है, कोई ऐसी लेडीज होती है कि जो बोलते मेरे पेट में बच्चा घूम रहा है। तो ये सारी की सारी भयनीत भावनाएं हैं। ये ऐसा कुछ होता नहीं है, वहाँ सिर्फ एक ही है कि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस का परसेंटेज बढ़ जाना। इसको एक प्रकार का गैस्ट्रिक अल्सर बोल सकते हैं या फिर किसी को डकार आती है, डिस्पेप्सिया बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं, इसको एक साधारण मिट्टी का लेप, मिट्टी की पट्टी बनाते हैं तो जनरल हर व्यक्ति के शरीर के हिसाब से रहती है, जिसका 1/2 फुट रहता है, 2/2.5 फुट रहता है, जितना शरीर मोटा हो उतना। लेकिन इसकी जो चौड़ाई होती है यानी इसकी थिननेस जो होता है वो आधा इंच का होता है, पट्टी का लेयर जो है, तो पूरा पेट के ऊपर आधा इंच मिट्टी की ऐसी की ऐसी लेयर आना चाहिए। और उसको कितनी देर रखना, सूखने देना चाहिए, सूखने तक या फिर नहीं, उसे 20 मिनट ही रखना है। 20 मिनट में वो शरीर के पूरी टॉक्सिसिटी, पेट के अंदर की जितनी भी गंदगी है, गर्मी है, गैसेस है, वो उसे खींच लेता है। और 20 मिनट से ऊपर हो गया तो वो वापस छोड़ देता है। तो समय की पाबंदी इसमें सबसे ज्यादा रखी गई है मिट्टी के अंदर। और मिट्टी को जैसे खाने में आए थे, आमतौर पर देखा है छोटे बच्चे मिट्टी को बहुत पसंद करते हैं खाने, तो मिट्टी खाने से नुकसान, और माँ बाप मना करते हैं, क्या मिट्टी खाने से नुकसान भी है फिर यदि पेट में जाती है तो ये? हाँ, अब जैसे क्या आप मिट्टी की बात कर रहे हैं, मैंने आपको क्या बोला है, मिट्टी वो अच्छी है जिसमें किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर, किसी भी प्रकार का रासायनिक तत्व ना मिला हो। आज कहीं भी आप जाइए आपको प्योर मिट्टी का ही मिलेंगे नहीं, मिट्टी भी प्योर। अब वो जो
अब जो भी बच्चा वो खा रहा है तो उसके पेट में क्या जा रहा है? ऑर्गेनिक जाएगा। तो मिट्टी का नुकसान तो है, लेकिन उससे ज्यादा उसमें, जैसे अब कलर वाली मिट्टी खाता है बच्चा, कलर में तरह तरह के केमिकल्स रहते हैं। बच्चा देखो आप कहीं के भी मिट्टी का पत्थर, नाली के पास की मिट्टी खाता है, और आज शहरों की नालियां बोले तो एक प्रकार का गंदगी का समंदर है। तो वो मिट्टी कितना नुकसान करेंगे आप ये सोच लीजिए। तो मिट्टी खाना सबसे ज्यादा नुकसानदायक इसीलिए होता है कि उसके अंदर तरह तरह के जहर है। जी है। अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर साहब से मिट्टी से चिकित्सा कैसे होती है। घर बैठे आप मिट्टी से अपनी चिकित्सा करके स्वस्थ रह सकते। यदि आप बीमार नहीं भी है, यदि आपने मिट्टी का उपयोग किया तो आप स्वस्थ बहुत अच्छी तरीके से रह सकते हैं। हम एक ब्रेक के बाद पुनः आएंगे और बाकी जो 4 तत्व है उन तत्वों के क्या फायदे हैं ये डॉक्टर साहब से हम समझेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा था प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति मट्टी द्वारा कैसे हम स्वस्थ रह सकते। जी हाँ, मट्टी आज बहुत आसानी से हर जगह उपलब्ध है और घर बैठे किसी के भी घर में 3 बाय 3 फुट की जगह हो सकती है। घर बैठे वह अपने स्वास्थ्य का सिर्फ दिन में 10 मिनट देकर स्वयं को स्वस्थ रख सकता है। ऐसी हमारी प्रकृति में, ऐसी हमारी मिट्टी में जादूगर शक्ति है, जादुई शक्ति है, जिसके कारण आप स्वस्थ रह सकते और रहना भी चाहिए। आज ही आप जाइए और मिट्टी लेकर आइए, 3 बाय 3 के जगह में घर में रखिए और 8 दिन उस पर चलकर देखिए। यदि नहीं फर्क पड़ता है तो आप डॉक्टर साहब को फोन करिए। डॉक्टर साहब आपको क्या उसमें फर्क नहीं पड़ रहा आपको बिल्कुल बताएंगे। इसके बाद मिट्टी के बाद आता है पानी। पानी की बात कर रहे थे। पानी से भी बहुत सारी चिकित्साएं होती है और किस प्रकार से पानी की चिकित्सा होती है, पानी से कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है, पानी को हम कैसा उपयोग करें ताकि हमारे शरीर पे उसका विपरीत परिणाम न होकर उसके सकारात्मक रिजल्ट हमारे सामने आए। तो हम जी हाँ, अब हम पानी के ऊपर लेकर डॉक्टर साहब से चर्चा करते। डॉक्टर साहब, भी आपने बताया था मिट्टी के सारे उपयोग, आपने अभी हमारे दर्शकों को बताया। साथ ही आप 5 जो तत्व बता रहे उसमें एक पानी भी महत्वपूर्ण तत्व है जो आसानी से उपलब्ध है, हर घर में उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। सभी को हमारे यहाँ पानी की कोई तकलीफ नहीं है। पानी से कैसे स्वस्थ रहना संभव है? क्या पानी ज्यादा पिया जाए तो स्वस्थ रहता है, या पानी कम पिया जाए तो स्वस्थ रहता है, या पानी से बार बार नहाने से आदमी स्वस्थ रहता है? आखिर पानी का किस ढंग से उपयोग, आप स्वास्थ्य के प्रति उस पर थोड़ा हमारे दर्शकों को। अब जैसे कि आपने पानी की बात की, पानी यानी जल। जी, जल ही जीवन है। जी जी जी, ये तो सभी जानते हैं कि एक बार अगर बारिश नहीं हुई तो चेहरे उदास हो जाते हैं और एक बार बारिश ज्यादा हो जाए तो चेहरे उदास हो जाते हैं। तो इस उदासी के वातावरण को, इस उदास चेहरे को कैसे निखार सकते हैं, ये भी काम पानी ही करता है। जी जी। अब आप नींद में से उठिए जी, सुबह चेहरे पर पानी मारिए तो सारी उदासी गायब हो जाती है। तो जल की शुरुआत मनुष्य के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हवा की। जैसे भी आपने बताया कि सुबह उठिए और मुंह पे पानी मारिए, यानी बहुत बार ऐसा सुनने में आया कि शरीर जब सुबह हम नींद में से उठते हैं तो शरीर का टेम्परेचर हमारा नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा होता है। यदि उस पर पानी के छींटे मारे जाए तो टेम्परेचर एकदम से डाउन होकर सेल जो रहते हैं शरीर के वो थोड़े से ब्रेक हो जाता है। इसमें क्या संभावना लगती है? अब आपको जैसे जानकारी नहीं होगी कि जनरली अपने जो शरीर में है कितना भी टेम्परेचर रहे, लेकिन अपना जो शरीर का चेहरा है उसका टेम्परेचर हमेशा वातावरण के अनुसार ही रहता है। अब उस चेहरे को जब हम नींद में से उठते हैं तो एक प्रकार का रिलैक्सेशन रहता है, एक प्रकार की अपनी आंखें तनी हुई रहती है, शरीर रिलैक्स रहता है, चेहरा रिलैक्स रहता है, लेकिन आंखें तनी हुई रहती है। और आंखें की तनाव, आंखों के अंदर का टेंशन, आंखों के अंदर की विचारधारा, ये सारी चीजों को दूर करने का कार्य जल करता है। अब जैसे उठे आप
अगर आपने चेहरे पर, आंखों पर पानी लगाए तो आप उसके बाद में खुद फील कीजिए कि अगर आप पानी नहीं लगाए उस समय की पोजीशन और पानी लगाने के बाद की पोजीशन, तो आपको अच्छा कौन सा लगता है? दोनों में से आप जब चेहरे पर पानी मारते हैं, आंखों पर पानी मारते हैं, तो आप उसमें ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं या कि बगैर पानी के? मैं ये बोलना चाह रहा था, नहीं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आपको नींद से उठने के कितनी देर बाद या नींद से बिस्तर से उठ के सीधा मारा जाए या 5 मिनट बाहर के वातावरण से अपने चेहरे को नॉर्मल होना, जैसे आपने बताया कि चेहरा एक शरीर का ऐसा है जो बाहर के वातावरण से उसका एडजस्ट हो जाता है। बिस्तर से उठना, बाहर के वातावरण में आना, उसको कुछ समय लगता है कि इमीडिएट हो जाता है? इमीडिएट हो जाता है अपना चेहरा वातावरण। बिस्तर से उठे सीधे मुंह पे हम छींटे मार सकते हैं? बिल्कुल मार सकते हैं, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। ऐसी धारणा थी इसलिए मैंने नहीं, ऐसी धारणाओं के कारण ही प्राकृतिक चिकित्सा जो है पीछे रह गई है कि तरह तरह की गलत बातें इसके बारे में प्रचार प्रसार की गई है। इस वजह से प्राकृतिक चिकित्सा को पीछे रख दिया था। एक्चुअल में ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसमें आयुष वालों ने, भारत सरकार ने बहुत सारी बातें कही है, लेकिन जो जल है, ये जल का उपयोग सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा ही नहीं, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, बिना जल के तो बस आप एक मिनट भी जी नहीं सकते। बिल्कुल। अब आपको कहीं पर भी इंजेक्शन का एब्सेस हो जाए, जीने के लिए आवश्यक जल हम उपयोग करते हैं, वो चीज एक वो रूटीन में हर कोई उपयोग करता है। हम उसके बारे में उसको किस प्रकार से उपयोग करके स्वस्थ ज्यादा रहा जा सकता है, उसके कारण हमें बीमारी का सामना ना करना पड़े, ऐसे क्या प्रयोग है इसमें? पानी के, पानी नॉर्मल में सब पीते हैं, मुंह पे छींटे मारते हैं, नहाते हैं, ये सारी चीजें पानी की ये उपयोग हो गए, इससे चिकित्सा कैसे हो सकती है? देखो, एक साधारण व्यक्ति का जो रूटीन बतला देता हूँ मैं आपको, 24 घंटे के अंदर उसको पानी का कैसा उपयोग करना है। वो सुबह जब उठता है, या तो एक्चुअल में हमारे नेचुरोपैथी में तो ये कहा गया है कि उठते से ही 2 गिलास बाजू में रखे हुए तांबे का लोटा, जो एसी फ्रिज में नहीं रखा हो, एसी रूम में नहीं रखा हो जी, ऐसा अपने बिस्तर के बाजू में रात में एक तांबे का लोटा रख दीजिए, लकड़े पे रखा हो जिसमें अर्थिंग नहीं आता हो। हाँ, तो ऐसे लोटे में का पानी उठते से पी ले जी। 2 गिलास पानी जो पीता है उठते से, उसके शरीर की आधी गंदगी जो तांबे का क्या असर होता है पेट के अंदर? कॉपर जी। हाँ। अब आप कॉपर बोलते हैं खून को साफ करना, स्किन में चमक लाना जी, चेहरे के ऊपर जितने भी मुहासे हो जाते हैं, अगर वो व्यक्ति भी तांबे का पानी पीता है तो भी उसको तांबा अपना पानी में असर छोड़ता है? हाँ, बहुत ज्यादा असर छोड़ता है। कितने घंटे से छोड़ना चाहिए, कितने घंटे कम से कम रखना चाहिए? तांबा का पानी जो है, आप 55 मिनट से उसका एक्शन चालू हो जाता है पानी के साथ में। कांच की गिलास में तांबे का सिक्का डाले वो पिए तो? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि तांबे की पोजीशन, तांबा का सिक्का डाल देते हैं कांच की गिलास में, नहीं तो वो गलत है। उसमें रिएक्शन तो तांबे का ही, तांबा तो अपना असर छोड़ रहा है। नहीं, वो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, तांबे के लोटे की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है ना, कॉपर से कनेक्शन ज्यादा हो जाता है, कनेक्टेड ज्यादा हो जाता है। और तांबे का एक सिक्का बोले तो पूरा गिलास में एक सिक्का है, बराबर है, इसमें पूरा पानी कॉपर में है, तो ये फर्क पड़ जाता है। इसलिए उसमें ज्यादा एक्टिव एनर्जी आ जाती है तांबे के लोटे में, उसमें ज्यादा पावर आ जाता है, उसमें ज्यादा शक्ति आ जाती है। और वो जब पानी अपने शरीर में जाता है तो सबसे पहले अपना अन्न नलिका ऑसोफागस को क्लीन करते हुए स्टमक में जाता है। तांबे से जो एसिड छोड़ता होगा तांबा, केमिकल को छोड़ता है, उससे वो पूरा साफ करता है। जी हाँ, जी हाँ, पूरा का पूरा अपना पूरे अन्न नलिका धोते हुए पेट के अंदर जाता है, और पेट में से 20 या 25 मिनट में वो किडनी में पहुंच जाता है और पेशाब बन के बाहर निकलता है। ये होगी सुबह की बात। जी हाँ। हम ये चीज दिन भर भी हमें पिए तो फिर तो दिन भर उसके बाद में नहीं, उसके बाद में फिर जैसे कि आप किसी को ब्रेकफास्ट करने की आदत होती है, किसी को नाश्ता करने की आदत होती है, तो जैसे ही आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, तो उसके साथ पानी मत पीजिए। साथ में पानी का मतलब? बिल्कुल, कोई भी भोजन आप कर रहे हैं तो उसके साथ पानी मत लो। यानी खाना खाते खाते नहीं पीना है या खाने के बाद में नहीं पीना? खाना खाते खाते भी नहीं पीना है, खाने के बाद भी नहीं पीना है। ये आपको सिर्फ स्पेशली ध्यान रखना है। कैसा? अब जैसे कि आप सुबह का नाश्ता किए तो नाश्ता करने के 1 घंटे बाद पानी पीना है आपको। 1 घंटे बाद? 1 घंटे बाद पानी पीना है। तो नाश्ते में जो भी विटामिन है, जो भी प्रोटीन है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, जो भी मिनरल्स है, उसका प्रॉपर वे से डाइजेशन हो जाता है। जी जी।
यानी उसको ऐसा अगर अपने साथ में पानी पी लिए तो अपन जो खा रहे हैं वो डाइल्यूट हो जाता है। तो अपने शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है वो चीजें पचाने के लिए, उसमें से पानी को अलग निकालने के लिए, उसमें से बाकी चीजों को एब्सॉर्प्शन करने के लिए अपने जो पाचक रस है वो अधिक मात्रा में छोड़ना पड़ता है। पानी के अंदर भी मिठास होती है, पानी के अंदर मिठास होती है और अपने खाने वाले में मिठास होती है, तो इसलिए अपने शरीर को इंसुलिन ज्यादा छोड़ना पड़ता है जो मिठास मारने के लिए। नहीं अगर छोड़ेगा तो इसी कारण से डायबिटीज हो जाता है। अच्छा। तो छोटी छोटी बातें हैं जो पानी को लेकर जो बनी हुई है, क्या वो चीजें भी अपने को काफी बेनिफिट दे सकती है। तो जो खाना अपना डाइजेशन के लिए गया है उसको पानी और डाइल्यूट कर देता है। तो जो खाना 2 घंटे में पचना है वो खाना डाइल्यूट होने के बाद में 2.5-3 घंटे का समय लेता है। फिर कहते हैं कि मैंने नाश्ता किया तो मुझे भूख नहीं लग रही। आप अपने आप सोचिए कि आप बगैर पानी के नाश्ता करिए, उसके बाद में 1 या 1.5 घंटे में आप बोलते हैं कि कुछ तो भी खाने की इच्छा हो रही है। तो अपना शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम सुधारने के लिए पानी को भी तरीके से अगर इस्तेमाल करे तो भी वो बहुत काम करता है। और खाना यानी कोई भी चीज खाओ उसके 1 घंटे बाद पानी नहीं, नाश्ते के 1 घंटे बाद और भोजन के 2 घंटे पश्चात पानी पीना है। लेकिन भोजन के 2 घंटे पश्चात पानी कितना पीना है? तो मिनिमम 4 गिलास और ज्यादा से ज्यादा कितना भी, जितना आपका शरीर साथ दे। पानी से वेट बढ़ता है लेकिन नहीं, जो तरीके से अगर आप 1 गिलास पानी थोड़ा सा कुल्ला करे जैसा पीना, एक्चुअल में अभी गिलास नहीं है, तो अगर से वो कुल्ला करके पानी को पूरा सा हला के करता है क्या, तो पूरा का पूरा पानी जो है उसके शरीर के अंदर जाकर वो वजन कम करने का भी काम करता है। अच्छा। पानी से वजन बढ़ता है कम होता है? पानी कम होता है। क्या करता है पानी से वजन कम होता है, लेकिन उसको तरीके से पिया गया तो पानी से वजन बढ़ता है उसका जिनका किडनी खराब है, जिनको थायराइड है। बचपन में हम लोग थोड़े उसका देखते थे, जैसे कुछ पहलवान लोग कुश्ती लड़ते थे, बराबर है, उनका 60 किलो वजन है, उनको 56 किलो में लड़ना रहता, तो 8 दिन पानी पीना कम कर देते थे। अच्छा। तो उनका 4 किलो वेट कम हो जाता। हाँ, कम होता है पानी नहीं पीने के कारण। तो सिर्फ पानी नहीं, वो खाना भी छोड़ते थे, इस वजह से वेट कम हुआ। ताकत कम हो जाती। नहीं, इसलिए वेट कम होता है। देखा है 4-5 किलो वेट उनका 8 दिन में कम हुआ, पानी नहीं पीने के। कोई भी व्यक्ति 5 दिन बगैर पानी के रह ही नहीं सकता। कम पानी है ना, जब पानी की प्यास लगी तो चूस लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पानी जब बचपन में कुश्ती में जब ओहदे में जाते थे ऐसा प्रयोग करते थे, 4-5 किलो का वजन 8 दिन में कम होता था। लेकिन उसके पीछे एक ही था कि पानी बंद नहीं रहता, उसके पीछे खाना बंद कर देते हैं तो वजन कम होता था। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि पानी कम करने से वजन कम होता है। पानी उसी का कम करना पड़ता है जिसके शरीर में पानी निकालने की प्रक्रिया काम नहीं कर रही है, किडनी काम नहीं कर रही है, उसको पानी लिमिटेड देना पड़ता है। जिसकी किडनी फेल हो गई है, जिसको थायराइड का प्रॉब्लम है, ऐसे रोगी को ही पानी कम दिया जाता है, लिमिटेड दिया जाता है। आप अगर पानी पी लो, ज्यादा नहीं 4 गिलास पियो और आधा घंटा एक जगह बैठ के बता दो, शरीर आपको बैठने नहीं देगा। 20 मिनट बाद में आपको प्रेशर आएगा और आपको पास करना ही पड़ेगा। सिर्फ 4 गिलास की बात है, तो बाकी तो बात ही अलग हो जाती है। साधारणतः एक दिन में मनुष्य ने कितना पानी, नॉर्मल मनुष्य है नॉर्मल लाइफ में, और एज के हिसाब से पानी की क्वांटिटी कहाँ होती है? जवानी में पानी ज्यादा पीना चाहिए। कितने लीटर साधारणतः? गर्मी में कितना? क्योंकि 3 मौसम आते हैं अपने यहाँ पे, तीनों मौसम में पानी की डिमांड कम ज्यादा होते रहते हैं। गर्मी में जहाँ पानी का शरीर ज्यादा मांगता है, वहीं ठंडी में बरसात में पानी कम मांगता है। तो कितना, कौन से मौसम में कितना पीना चाहिए, कैसा पीना चाहिए? बराबर। सबसे पहले तो आपको मैं ऋतु के अनुसार पानी नहीं बताऊंगा, समय के अनुसार पानी नहीं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि उम्र के हिसाब से कितना पानी पीना चाहिए। बचपन में बच्चा पानी नहीं भी पिया, 1 या 2 गिलास या 3 गिलास भी पिया या तो भी उसके शरीर में इतना ज्यादा पानी का प्रमाण रहता है कि उसे प्यास ही नहीं लगती। और जब यौवन अवस्था आती है तब उसे पानी ज्यादा पीना पड़ता है। यौवन अवस्था में क्या होता है कि शरीर के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, जितना गुस्सा करेगा उतना पानी का परसेंटेज कम होगा। अच्छा, गुस्सा करेगा, शरीर की गर्मी बढ़ेगी तो पानी कम होंगी तो पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। गुस्सा आने से पानी ज्यादा अच्छा, लोग गुस्सा आता तो पानी पी ले बोलते, तो क्या लॉजिक है? उसके पीछे यही लॉजिक रहता है कि जो शरीर के अंदर पानी का प्रतिशत कम हो गया है उसको मेंटेन करने के लिए पानी पिलाया जाए। पानी कम हो गया शरीर में तो गुस्सा आता है।
अच्छा, तो इसके लिए उसको जब किसी को गुस्सा आता है भाई पानी पी ले बोलते हैं, ऐसा है पीछे लॉजिक ये है, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, जी हाँ। और उसके बाद में कैसा होता है कि जैसे जैसे आज यौवन अवस्था बोले तो अब 40 साल की उम्र तक के, 45 साल की उम्र तक के यौवन अवस्था होगी, उस समय जितना पानी पी सकता है उतना उसके लिए फायदेमंद है। 2.5 लीटर से लेके तो 7.5 लीटर तक के कैपेसिटी के अनुसार पानी शरीर में जाना चाहिए 24 घंटे। 2.5 लीटर साधारणतः 12 गिलास होगी। 12 गिलास। कितने लोग अमरावती में ईमानदारी से आपकी जानकारी 12 गिलास पानी पीते होंगे दिन भर में? अभी तक तो ये एक एवरेज निकाला गया गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, जो वाटर सप्लाई में जो एक एवरेज बनाया जाता है, तो हर व्यक्ति बगैर सोचे समझे, आप 12 की बात करते हैं, 18 से 22 गिलास पानी पीता है दिन भर में पीता है। और उसका कारण भी यही है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि कब पी लेता है। यानी नॉर्मल में कि गर्मी में ज्यादा? गर्मी में थोड़ा परसेंटेज ज्यादा हो जाता है। कैसा हो गया, सारे सब चीज एसी में, आदमी इसीलिए निकलता, कार में एसी में बैठता, वहां से निकला वो ऑफिस में एसी में आया, यहाँ आया हम एसी में बैठे, एसी में पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, उसमें ज्यादा हो जाती है क्योंकि बार बार टॉयलेट को जाता है, बार बार शरीर में का पानी निकाल गया था, मेंटेन रहेगा पानी। आप कोई भी मौसम कोई भी पानी होता है, यदि आपने पानी ज्यादा पिया तो पास हो जाएगा, कम पिया तो उतना प्रेशर कम बनेगा। पानी का मेंटेन शरीर खुद कर लेता, आपको नहीं करना है ज्यादा ध्यान देके बड़ा, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि प्यास लगे जब पी लेना चाहिए पानी। और पानी से क्या, ये तो हो गई अभी पानी पीकर हम इलाज करना, पानी का मेंटेन कैसे करना, पीना कितना, उससे अपने शरीर को इससे इलाज क्या होता है पानी से? सबसे पहले तो देखो पानी के अंदर 4 प्रकार के गुण हैं। एक तो ताप प्रोधी है, यानी गर्मी को खींचता है जी। दूसरा ये किसी भी प्रकार की गंदगी को साफ करता है। तीसरा इसके अंदर विशेष रहता है कि ये जंतुओं का नाश करता है, जितने भी अपने गंदे जंतु रहते हैं इसका नाश करता है। चौथा, शुद्धि क्रिया में सबसे ज्यादा कार्य पानी का किया जाता है। अब नेचुरोपैथी में सबसे ज्यादा अगर किसी भी चिकित्सा पद्धति को महत्व दिया है तो जल चिकित्सा को दिया है। अब इसमें अलग अलग प्रकार के जल का उपयोग बताया है। जैसे अब नेचुरोपैथी छोड़ दो, आज एक जनरल कंडीशन देता हूं मैं कि किसी बच्चे को अगर बुखार आया और वो बुखार नहीं उतर रहा है तो आप भी सोचिए कि डॉक्टर क्या कहता है, पानी की पट्टी लगाओ, उसके माथे पर, उसके गले पर, उसके पेट पर पानी की ठंडी पट्टी लगाइए। तो इसी तरह पानी के अलग अलग रूप में उपचार है। तो जैसे वो पहला काम किया, उसने बुखार उतार दिया। अब जिसके दर्द होता है, जिसके सूजन आ जाती है, तो उसमें क्या बोलते हैं, इसको बर्फ लगाओ। पानी का उपयोग वहां भी आ गया है। एक ही हो गया, एनाल्जेसिक का काम कर रहा है, एंटीपायरेटिक का काम कर रहा है, शरीर को शुद्ध करने के लिए हमारे इसमें एक एनिमा का प्रकार दिया गया जी। अब हमारे ही नहीं, हर डिलीवरी बाई को जब लेडीज को बच्चा जन्म लेने की स्थिति में आता है तब उस लेडी को कंपलसरी एनिमा दिया जाता है। वो एनिमा इसलिए दिया जाता है कि उसके शरीर के अंदर जो रेक्टम होता है, जो अपना मलाशय होता है, उसमें जितनी भी गंदगी है उससे सारी निकल जाए। बर्फ के जैसा ठंडा पानी लेते हैं और अच्छा गर्म पानी लेते हैं। ऐसी 2 प्रकार की थैली बना लेते हैं, गर्म पानी की, ठंडे पानी की। 1 मिनट ठंडा रखना है, 3 मिनट गर्म रखना है। अच्छा, इसका टाइमिंग आपने याद रखना है। और ठंडे से शुरू किया है तो गर्म पे बंद करना है। अच्छा। एक थैली को जी हाँ अल्टरनेट आना चाहिए। तो किसी भी तरह का पेट का प्रॉब्लम हो, गैसेस हो, एसिडिटी हो, पेट में दर्द हो, इवन आप देखते होंगे कि पेट कम होगा, बिल्कुल कम होगा। यानी कितने दिन में हो सकता? साधारण 21 दिन के अंदर। जी हाँ, कल से आपने शुरू किए तो 21 दिन के अंदर आपका जो पेट है वो लगभग 1 इंच कम हो जाएगा। 1 इंच कम, जी हाँ। और उसके बाद में आप अगर से इसका पानी का उपयोग तरीके से करेंगे तो और ज्यादा 1 से 3 इंच भी हो सकता है। और उसके बाद में जैसे पेट का सिर्फ यही नहीं होता है, जैसे आप पहले देखते होंगे, आपने देखे होंगे, इससे भी पहले देखे होंगे कि किसी भी बच्ची का पेट दुखता है, माहवारी का समय हो तो उसको गर्म पानी की बोतल देकर उसको सेक देते। तो ये दर्द हरने की जो ताकत पानी में है ये और किसी चीज में नहीं। दवाइयां जहाँ फेल हो जाती है वहाँ पानी काम करती है। नहीं, पानी सेकने का तो आजकल कैसा इलेक्ट्रॉनिक पैड आ गया सेकने के लिए, वो भी उतना ही असर करते हैं पानी के साथ वाले। इलेक्ट्रॉनिक पैड जो है पानी के ऐसा पावर कभी दे ही नहीं सकते, क्योंकि पानी रोटेट रहता है, इलेक्ट्रॉनिक पैड रोटेट नहीं रहते हैं। पानी के अंदर जब आप देखेंगे तो उसमें तत्व है, इलेक्ट्रिसिटी कोई तत्व नहीं है। पानी के अंदर अणु है। इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी तरह का ऐसा नहीं है कि वो खींचने के बाद, दर्द खींचने के बाद में उसको दर्द को दूसरी जगह भेजे, लेकिन पानी खींच के रोटेट होते रहता है। इसलिए इलेक्ट्रिक बेड
और वाटर बेड। अब पेशेंट जो आता है जिनको पैरालिसिस है, जिनको ऐसी कंडीशन है कि वो चल फिर नहीं सकता है, ऐसे पेशेंट को पहले इलेक्ट्रिक बेड पे रखते थे, लेकिन अब वो सब हटाकर उसको वाटर बेड पे रखा जाता है। अच्छा, वो वाटर बेड, हाँ, जिनको पीछे बेड से, तो वाटर बेड पे रखने का कारण एक ही है, पानी का उपयोग है कि वो वाटर बेड में पानी रोटेट होता है, वो रोटेट होने से ही उसके शरीर के अंदर ना बेड सोर होता है, ना उसके शरीर में कोई जख्म होता है, ना उसको गर्मी लगती है, ना ठंड लगती है। यानी रोटेशन जो है ये सिर्फ पानी में ही है, जल में ही ये गुण है, तत्व में नहीं आता, बाकी कोई तत्व में आ ही नहीं सकता। सेकेंडरी जैसे कि अब हमारे इसमें कटी स्नान दिया है, टब बात बोलते हैं। अच्छा, जैसे कि एक प्रकार का टब रहता है हमारे नेचुरोपैथी के अंदर, उसमें एक व्यक्ति को हम बिठाते हैं, वो चांद के जैसा आधा कटा हुआ रहता है और व्यक्ति उसमें आराम से बैठ जाए इस तरीके से, तो उसमें पानी इतना भरते कि उसका पेट डूब जाए। अच्छा, पेट से लेके घुटने तक इतना पानी उसमें पानी में बैठा हुआ रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को सारी बीमारी जो है, आज हर बीमारी की जड़ पेट है जी। आप तो ये जानते हैं कि अगर एक दिन आप ज्यादा खा लो तो भी नींद नहीं आती, नहीं खाओ तो भी नींद नहीं आती है। तो हर बीमारी की जड़ पेट है और पेट से ही सब उपचार है, और पानी पेट का ही मेन उपचार करता है। तो जो कटी स्नान है वो पेट के अंदर की गंदगी को ढीला करता है, इसको कड़क लैट्रिन, कॉन्स्टिपेशन, इसको ढीला करता है। और अगर ठंडे पानी में बैठा है तो ये कंडीशन है, गर्म में बैठा है तो जिनको पाइल्स है, जिनको फिशर है, जिनको फिस्चुला है, जो ऐसी बीमारियां हैं जो शरीर के निम्न भागों में होती है, अंदरूनी भागों में होती है, बहुत सारी हमारी माताएं रहती है, स्त्रियां रहती है, इनको श्वेत प्रदर का प्रॉब्लम रहता है, सफेद पानी जाने की बीमारी रहती है। तो ऐसी अंदरूनी बीमारियों का उपचार पानी घर में ही कर लेता है। अगर आप कुछ मत जाओ, किसी डॉक्टर के पास मत जाओ, सुबह 10 मिनट ठंडा या गर्म जो डॉक्टर ने बताया वो पानी में बैठ जाओ, तो आपकी आधी बीमारी तो वहीं साफ हो जाती है। तो पेट का जो निम्न भाग का उपचार है वो पानी टब बात में कर लेता है। बाकी पेट में गैसेस है, अपचन है, बाकी पेट के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही है, जैसे कि भूख नहीं लगना, बहुत ज्यादा भूख लगना, डायबिटीज रहना, लीवर का बढ़ जाना, दारू पीने वाले शराबी लोगों का, ये तो सारे जितने हैं सिर्फ पानी के उपयोग से ये बीमारी अपने आप घर बैठे ठीक हो सकती है। प्रॉपर यदि पानी का उपयोग करते हो, पानी में पैर नमक डाल के भी गर्म, हाँ, वो पैरों का दर्द के ऊपर गए आप, अभी अपन पेट के ऊपर है। इसको हो गया कटी स्नान। इसके बाद में आता है फुट बाथ। अच्छा, फुट बाथ के अंदर डायबिटीज का पेशेंट है, जिनको पैरों का सेंसेशन नहीं रहता है, उनको पैरों को बराबर केयरिंग रखना पड़ता है, जख्म होगी तो पैर काटना पड़ता है डायबिटीज के अंदर। तो ऐसे रोगी को हॉट फुट बाथ, कोल्ड फुट बाथ, गर्म ठंडे का इसमें बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो उसका उपयोग चिकित्सा में होता है, नहीं तो सादा पानी रहता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो पैर से वो, और उसके बाद में सर पे बहुत लोग पानी डालते हैं, ऊपर से धार सरी का वो, जब हॉट फुट बाथ दिए हैं, उनको दारू ज्यादा पी लेते तो शरीर में पानी डालते, उससे भी वो दारू पीने वाले के पानी से इलाज होता है। नहीं, जब अपन किसी भी अल्कोहल लेता है कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा अल्कोहल ले, भांग खा लिया ज्यादा, तो ऐसे सुना था कि पानी उसके शरीर पे डाला जाता करके, नशे की उत्तेजनाओं को कम करने का कार्य पानी करता है। सर के ऊपर से डालो, सर अपना जो सर है, ब्रेन जो है, वो सारी उत्तेजनाओं की जड़ है। जी। और उससे अगर पानी से, जैसे कि जब भी कोई नशीला पदार्थ लिया जाता है तो उसके सर में उसका नशा चढ़ता है। जी। और नशा चढ़ने के बाद में वो उत्तेजनाओं में इतना ज्यादा गुम हो जाता है कि उसको कल्पना नहीं रहती है कि वो कहाँ है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर ठंडा पानी अगर डाला जाए तो सर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। ठंडा रखने वाली बात हो गई। जी हाँ। सर ठंडा अपने आप हो जाता है, तो उसके पैर गर्म हो जाएंगे और बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। और पानी पीने में कुछ लोग गर्म पानी पीने की सलाह देते हैं, कुछ लोग नींबू पानी पीने की सलाह देते हैं, कुछ लोग शहद के साथ में पानी पीने की सलाह देते हैं। क्या एक्चुअली क्या होता है इन सब चीजों से? शहद के साथ पानी पीने से क्या होता है, नींबू पानी पीने से क्या होता है, गर्म पानी पीने से क्या होता है? कई बार हो सकता है उसको गर्म पानी पीने से किसी को नुकसान भी होता है यदि उसका शरीर साथ ना दे। तो किन परिस्थितियों में गर्म पानी पीना चाहिए, किन परिस्थितियों में नहीं पीना चाहिए? अब देखिए, सबसे पहले गर्म पानी जो होता है, आजकल हर जगह सुबह उठते से किसी बाबा ने बोला है कि आप शहद पानी पीजिए, किसी बाबा ने बोला है कि आप नींबू पानी पीजिए, और कोई बोलता है, आपस में सलाह कर लेते हैं। क्या बोलते हैं? पंजाबी बाबा एक ही
चीज बोलते हैं कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का अल्सर नहीं है, आपको एसिडिटी की तकलीफ कम से कम है, तो आप सुबह उठ के 2 गिलास कोमट पानी, गर्म पानी शब्द का इस्तेमाल गलत है। अच्छा। अपने शरीर के टेम्परेचर से कुनकुना पानी अगर 2 गिलास पीते हैं तो आपकी सबसे पहले बुरी आदत चाय छूट जाएगी और आपका पेट साफ हो जाएगा। और दूसरा कोमट पानी जो है, कुनकुना पानी जो है, पेट के अंदर जमा हुई चर्बी, जो रात भर अपन सोते हैं, जो खाना अपन खाते हैं, उसमें जितना ऑयल रहता है वो अपने स्टमक जो होता है, पेट की जो नली, अपना जठर होता है, थैली होती है, उसके ऊपर तैरता है। जी जी। जो चर्बी का रूप ले लेता है, एक प्रकार का घी होता है, उस टाइप। हाँ, वो वहाँ जमा रहता है, उसका पाचन बहुत लेट होता है। तो ये कोमट पानी क्या करता है, जैसे ही वहाँ पहुँचता है उसको गला देता है फिर से वापस, तो वो आउट होने के पास हो जाता है। तो ये एक इसका मेन बेनिफिट। लेकिन अगर किसी को अल्सर है क्या, और उसको अगर कोमट पानी पिला दिए तो वो उसको बहुत नुकसान करेगा। अच्छा। रही बात नींबू पानी, तो नींबू पानी कभी भी ठंडे पानी में नींबू नहीं लेना। नींबू शरबत पीते फिर वो शरबत पीते तो उनको तरह तरह की तकलीफें भी होती है। नींबू शरबत से नुकसान है नींबू शरबत से। नींबू शरबत नहीं, प्रकृति में नहीं आता है। वो एक प्रकार का ऐसी गर्मियों में अपने ठंडक पहुंचाने वाला कार्य करता है। लेकिन दूसरा एक ही है कि अगर नींबू पानी लेना है और उपचार की तरीके से लेना है, तो शौकिया तरीके से तो फिर सारे शरबत अलग अलग प्रकार के लेते हैं। उपचार के तरीके से लेना है तो कोमट पानी में ही नींबू लेना है। और शहद तो अभी ऐसी कंडीशन हो गई है कि आप देख ही रहे, शहद प्योर कहीं आ ही नहीं रहा है। शहद में जहर आ रहा है, बीच में काफी चल रहा है। बिल्कुल। तो शहद पानी ना लेकर काला गुड़ जो होता है, जो नेचुरल आता है, खांडसारी जो होती है, जी जी, क्या, जिसको किसी भी तरह की पॉलिश नहीं होती है, केमिकल नहीं हो, ऐसे ही गुड़, गन्ने का गुड़ जो बनता है, ऐसे ही गुड़ का पानी पिया तो शहद से ज्यादा उपयोगी होता है। नहीं, शहद फैट कम करता है बोले ऐसा? नहीं, ये गलत फहमी है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो फैट कम करता है। जगह बताया कि शहद और पानी पियो, शहद जिसके साथ में रहता है उसके गुण को डबल कर देता है। दूध के साथ में पियो तो आदमी मोटा हो जाता है, पानी के साथ में पियो तो दुबला हो जाता है। ऐसे कई जगह आयुर्वेद में लिखा हुआ है। देखो, उसमें कॉन्सेंट्रेशन शहद को किया गया, लेकिन उसके बाद जो डाइट चार्ट दिया जाता है उसको कोई देखता नहीं है। अच्छा, ऐसा उसके साथ में उसका जो सब्स्टिट्यूट वो भी तो आपको बस वो शहद लीजिए, इससे वजन कम होगा बोल देते हैं, तो बाद में इधर खाना कम कर देते हैं। अच्छा। तो बात शहद के, आदमी व्यक्ति ये बोलता मैंने शहद पानी पिया इसलिए वजन कम हो गया, वो ये नहीं बोलते कि डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि डाइट के अंदर आपको ये कम करना है। तो एक प्रकार का ये रूटीन कार्य है जिसमें एक चीज को दिखाकर हाईलाइट करके दूसरे को कम करना है। अभी पंजाबी बाबा साहब पानी के गुण और कैसे पानी को उपयोग किया जाए इसके बारे में जानकारी हम ले रहे थे। निश्चित ही यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। थोड़ा भी इसमें से आपने प्रयोग करना चालू किया तो निश्चित ही आपको फायदा होगा ही। और बाकी और 3 प्राकृतिक चिकित्सा के प्रकार है वो हम आपको और अगली बार में बताएंगे। जब तक के लिए आप देखते रहिए मेरा डॉक्टर, यह शो हम आपको हफ्ते में 3 दिन दिखाएंगे और 3 विशेष चिकित्सकों के साथ में, विशेष राय के साथ में आपको हम यहाँ पे 3 प्रकार के हफ्ते में हम शो आपको दिखाने वाले हैं। आपके पास भी यदि कोई समस्या हो, स्वास्थ्य संबंधी कोई जानकारी आपको जाननी चाहे तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारे यहाँ के एक्सपर्ट डॉक्टर आपके समस्या का समाधान करेंगे और शीघ्र ही हम यह एपिसोड को आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और काफी दिनों से इस शो की डिमांड थी, हम लोगों ने यह शो अभी चालू किया है। और जैसे डॉक्टर पंजाबी आज अभी चिकित्सा के बारे में बता रहे थे, प्राकृतिक चिकित्सा है, यह कोई 1 घंटे में, आधे घंटे में आपको बताई नहीं जा सकती। तो हमने डॉक्टर पंजाबी से इस चीज के लिए 2 से 3 एपिसोड का समय लिया है। 2 से 3 एपिसोड में आपको यह बताएंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा कैसी है, आप घर बैठे उसका इलाज कैसे कर सकते हैं बिना डॉक्टर के पास गए। लेकिन यदि आप बीमार हो तो डॉक्टर की सलाह लेकर कार्य कीजिए, बीमारी में आप घर पर प्रयोग मत कीजिए। यह हम भी चाहेंगे और डॉक्टर साहब भी शायद यही कहना चाहेंगे। बीमार है तो घर पे आप कोई चिकित्सा ना ले, चाहे प्राकृतिक हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो। बीमार है तो आप अपने डॉक्टर के साथ ही ये लीजिए। ये सारी जो चिकित्सा बता रहे हैं आपको बीमारी से बचने के लिए है, बीमारी से बचने के लिए, न कि बीमारों के लिए। बीमार यदि है तो डॉक्टर के पास में जाके उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में ही आपने यह कार्य करना चाहिए। ऐसी हमारी भी और डॉक्टर साहब की सलाह है। पुनः आपसे मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में और आपको 3 प्रक्रिया इसकी बतानी है। तब तक के लिए हम विश्रांति लेते हैं। नमस्कार।
मेरा डॉक्टर यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी चैनल कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। फोन नंबर 2563833।